बड़ी खबर आगरा से भी है। शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। पंचायत चुनाव कराकर शिक्षक लौट रहे थे। लौटने के बाद शिक्षक को कोरोना हुआ था। जेडी अस्पताल में शिक्षक ने दम तोड़ दिया। तो आगरा से बड़ी खबर है। शिक्षक की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई थी और पंचायत चुनाव कराकर जब वो लौटे तो कोरोना संक्रमित हो गए थे। जेडी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनका निधन हो गया। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और खास तौर से पंचायत चुनाव कोरोना के जिस पीक टाइम में चल रहा है, ये कई सवाल इस पर उठते हैं, लेकिन आज भी तीसरे चरण का मतदान जारी है। और खबर फतेहपुर से है। वहां पर मामूली से विवाद में जमकर मारपीट हो गई है। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया है और मामला शांत कराने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी हैं। प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच वहां पर विवाद हुआ था। फतेहपुर से खबर आ रही है, पुलिस ने विवाद में जो बात बढ़ी, जो विवाद हुआ, जो हिंसा हुई, उसको शांत कराने के लिए लाठियां भाजी हैं। वहां पर प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। ये देखिए 5 तस्वीरें पीलीभीत, इसके अलावा शामली, बलिया, मुरादाबाद, अमेठी की तस्वीरें, जहां पर आज जिन जिलों में पंचायत चुनाव का मतदान चल रहा है। 5 तस्वीरें 5 जिलों से आपकी स्क्रीन पर, पीलीभीत, शामली, बलिया, मुरादाबाद और अमेठी की तस्वीर। तीसरे चरण के मतदान में इन 5 ही जिलों में वोटिंग चल रही है और 5 जिलों में मतदान केंद्रों पर कैसे मतदान हो रहा है, ये हमने आपको इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश की। अमेठी, बलिया, शामली, मुरादाबाद और पीलीभीत की तस्वीर। तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और इस पर तमाम जरूरी अपडेट्स, तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। तस्वीरें भी 5 जिलों से जो हमें मिली हैं मतदान की, वो आप देख लीजिए। पीलीभीत, शामली, बलिया, मुरादाबाद और अमेठी। चलिए आपको मेरठ लिए चलते हैं, जहां पर मेरठ जिले में, जहां पर आज पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। सुधीर चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। सुधीर, बहुत अच्छा लगा सुबह कि बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं और इस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है। आप बता रहे थे कि कितने पद हैं वहां पर और कितने पोलिंग बूथ हैं, कितने उनमें से सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, और क्या सब कुछ सामान्य तरीके से अभी तक वहां पर नजर आ रहा है? रिपोर्ट्स मिल रही हैं आपको सुधीर? देखिए, अभी तक जो चारों तरफ से रिपोर्ट मिली है कि उसके अनुसार अभी तक सब जगह सामान्य रूप से मतदान जारी है और यहाँ पर 33 जिला पंचायत सदस्य हैं जिनके लिए चल रही है। 489 ग्राम पंचायत हैं जिनके लिए पोलिंग यहाँ पर हो रहा है और सभी तरह से जो अभी तक रुझान मिले हैं वो सभी तरफ से ये जानकारी आई है कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और लोग बड़े जोश के साथ बूथों पर इकट्ठे हुए हैं वोट डालने के लिए और अभी तरफ से कहीं कोई किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर। आपने कहा कि ज्यादातर जगहों से आपको सामान्य तौर पर मतदान की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, शांतिपूर्ण मतदान की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ये बहुत स्वागत योग्य। तो मेरठ से जो अपडेट है वो ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आज शाम 4 बजे तीरथ कैबिनेट की बैठक होगी, वर्चुअली ये बैठक होगी और बैठक में कोविड कर्फ्यू, 4 धाम यात्रा से संबंधित कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सीएम कार्यालय से वर्चुअली सीएम जुड़ेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे तीरथ कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में जो अहम मुद्दे हैं वो कोविड कर्फ्यू, 4 धाम यात्रा से संबंधित कई फैसले लिए जा सकते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है ये? अब देखिए, लगातार उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार की जरूर चिंता बढ़ रही है कि आखिरकार कैसे कंट्रोल होंगे। आज तीरथ सरकार की महत्वपूर्ण बैठक है, शाम 4 बजे ये बैठक, जिसमें कई जो भी कैबिनेट मंत्री है वो वर्चुअल भाग लेंगे और सीएम तीरथ सिंह रावत भी वर्चुअल इसमें जुड़ेंगे और सीएम कार्यालय से ये बैठक होनी है। और कोविड को लेकर, कोविड कर्फ्यू को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार ले सकती है। इसके साथ साथ आगामी 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होनी है, उसको लेकर भी कई फैसलों पर आज मंथन करके मोड़ लगा सकती है। और इसके साथ साथ जब लगातार उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो कई ऐसे बड़े फैसले आज
तीरथ सरकार के कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। तो लिहाजा आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें वर्चुअल सभी मंत्री आज जुड़ेंगे और उसके साथ साथ में 4 बजे ये बैठक सीएम कार्यालय से शुरू होगी। जी शुक्रिया विनोद, जानकारी के लिए, अपडेट को देने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रहे हालात के बीच बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, तो योगी सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट इलाज का खर्च भी योगी सरकार देगी। कोई अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अस्पतालों में क्या बेड बचे हैं? जब बेड बचे ही नहीं हैं तो फिर कैसे मरीजों को भर्ती किया जाएगा? योगी सरकार ने हालांकि ये एक बड़ा फैसला लिया है कि मरीजों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। कोई अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। लेकिन अभी की स्थिति जो है कि अस्पतालों में जगह बची ही नहीं। प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये है कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और बड़ी खबर लखनऊ से है। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल का ऑडिट कराएगी योगी सरकार। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू ऑडिट करेगा और ऑडिट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एसीएस गृह को सौंपी गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल का ऑडिट होगा। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू ऑडिट करेगा। ऑडिट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एसीएस गृह को सौंपी गई है और कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है इसका ऑडिट किया जाए और 3 आईआईटीज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जारी है। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के हुसैनपुरा प्राथमिक विद्यालय में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि मतदाताओं में, मुरादाबाद के मतदाताओं में कितना उत्साह है। सुबह सवेरे से ही जो है लंबी कतारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। सभी जो मतदाता हैं वो अपने मुंह पर मास्क लगाए खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए खड़े हैं। और पुलिस सुरक्षा की बात करें, पुलिस व्यवस्था की बात करें तो मुरादाबाद पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है जो मतदाताओं को कोरोना का पालन कराने के लिए। और जो है मुरादाबाद में लगभग 23,73,000 के पास जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। भैया मत देने आए हैं आप सुबह सवेरे ही, किन मुद्दों को लेकर मत का अपने प्रयोग करेंगे? जो गांव का विकास हो, उसमें जो प्रधान सही हो उसे मत करेंगे हम। और गांव में सड़कें वड़कें टूटी हुई हैं, पानी नाली बंद है सारी, उसमें पहले कुछ विकास नहीं हुआ ज़्यादा। तो भैया का कहना है कि गांव के विकास को लेकर वोट करेंगे। हमारे साथ और भी मतदाता हैं। भैया आप सुबह सवेरे आए हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? गांव के विकास के लिए करें भैया। गांव में सब सड़कें टूटी हैं, कुछ नहीं है, नहीं ना पानी की व्यवस्था, नाली वाली सब खरंजा कोई सही नहीं है। इसलिए हम कोरोना का समय चल रहा है तो ऐसे में एहतियात भी बहुत जरूरी है। हाँ, एहतियात तो भैया सभी मास्क लगाए हुए हैं और अलग दूरी बनाए हुए हैं। आप मत करने आई हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? जी बस वही गांव का विकास होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, इसीलिए। मुरादाबाद की जो है मतदाता हैं जिनका कहना है कि जो मतदान है या वोट दे रहे हैं वो जो प्रत्याशी हमारे गांव का विकास कर सके, हम उसी को ऐसे ही प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे और जो गांव का विकास कर सके। कैमरामैन मोहम्मद आलिम के साथ अफसर अली, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। और बड़ी खबर कानपुर से है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कलीबी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को घर से बाहर निकाल दिया। कोरोना पॉजिटिव होने पर मां को घर से बाहर कर दिया। भीषण गर्मी में सड़क किनारे बुजुर्ग महिला पड़ी रही। चकेरी पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और चकेरी थाना क्षेत्र के ताड़बगिया इलाके की घटना है। तो कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बेटे ने उसको घर से बाहर निकाल दिया।
हालांकि चकेरी पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चकेरी थाना क्षेत्र के ताड़बगिया इलाके की ये घटना है। और एक और अहम खबर है, आपको बता दें कि घर से निकालने के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है और अब पुलिस महिला का अंतिम संस्कार करेगी। उसके निधन के बाद कलयुगी बेटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाज के बाद महिला का निधन हो गया और अब पुलिस महिला का अंतिम संस्कार भी करेगी और जो बेटे हैं महिला के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो एक बीमार हालत में अपने घर के सामने पड़ी हुई थी। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चकेरी पुलिस द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह महिला बीमार है गंभीर रूप से और इसके पुत्रों ने इसको अपने घर के बाहर निकाल दिया है और ये सड़क पर चादर ओढ़ के लेटी हुई थी। तत्काल पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर इसको उसुला अस्पताल में भर्ती करवाया। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस महिला की वहां पर डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद भी मौत हो गई। हम लोग जो इसके पुत्र हैं उसके खिलाफ विधिक धाराओं में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात शाहजहांपुर की, जहां पर मास्क चेकिंग को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। 3 दिन में 300 लोगों के 1000 रुपए वाले चालान काटे गए हैं, उनसे जुर्माना वसूला गया। एसपी ने लोगों से अपील की है कि मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी आवश्यक है वो बनाएं और अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर कतई ना निकलें। ये जो जुर्माने की धनराशि है ये इसमें वृद्धि की गई है। उसके बाद से भी लगातार यहाँ जो एनफोर्समेंट का काम है वो पुलिस कर रही है। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही 300 से अधिक चालान इस जनपद में 1000 रुपये वाले जो चालान है वो किए गए थे। इससे काफ़ी एक असर पड़ा है। अब आप देखते हैं कि कम से कम चालान करने की नौबत आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं।